पी डी एम की पंजाब असम्बली बचाओ मुहिम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इमरान खान के कहने पर ना तो असम्बली तहलील होने देंगे और ना ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल करने का भी फैसला किया गया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं हसन रजा से। हसन, बताइएगा। हसन से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं पीडीएम की पंजाब असम्बली बचाओ मुहिम, जिस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इमरान खान के कहने पर ना तो असम्बली तहलील होने देंगे और ना ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल करने का भी फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं और लाहौर आने के बाद उन्होंने दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल की और साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात के दौरान ये भी कहा कि इमरान खान के कहने पर ना तो असम्बली तहलील होने देंगे और ना ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। इस बारे मज़ीद बात करते हैं हसन रजा से। हसन, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास। देखिए, आसिफ जरदारी साहब को जिसका आज हंगामी तौर पर जो है लाहौर आना पड़ा, इसके पीछे पूरी कहानी थी कि जो भी असम्बलियाँ तहलील करने के मामला थे वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी, उसके बाद मामला जो है वो मजीद गर्म हुआ। सबसे पहले वो पहुंचे, फौरी तौर पर उतरते ही एयरपोर्ट पे वो उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक इस मामला को रोकने से मुतल्लिक जो है वो हिकमत अमली तय की गई। जिसके बाद फौरी तौर पर चौधरी शुजात साहब से उन्होंने मुलाकात की, उनके घर गए और मुलाकात के बाद जो है अब ये तय पाया है कि जो है वो वज़ीर आला पंजाब के मामला और असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक जो है वो हिकमत अमली पर जो है वो अमल दरामद कल से शुरू किया जाएगा। जो मीटिंग हुई इसमें अगर देखा जाए तो ये भी तय पाया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है ये भी तय किया कि इमरान खान के कहने पर ना तो असम्बली तहलील देंगे और ना ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। ये तमाम जो तीनों पीडीएम के रहनुमा हैं उनकी मुलाकातों में ये तय पाया है। और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली तहलील रोकने के लिए पहला कदम जो है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से एतमाद के वोट का कहने कहा जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरी ऑप्शन भी ज़ेरे गौर लाई गई है कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर वाला ऑप्शन जो है वो पहले इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साबिक सदर आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ के बाद दौरा लाहौर में चौधरी शुजात और दीगर सियासी शख्सियात से भी जो है वो मुलाकातें उनकी आज हुई, जिसमें तफसीली जो है वो मुल्क में जो किसी को सियासियत में इस्तेकाम पैदा नहीं करने देने के लिए फैसला किया गया। और इसके साथ साथ अवाम को रिलीफ देने, मुआशी सरगर्मियों में इजाफे से मुतल्लिक जो है वो भी जो है कायदीन के दरमियान जो है वो मुशावरत की गई। और इसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब के पास अब ये उन्होंने आपस में ये तय पाया है कि जब अगर गवर्नर एतमाद के वोट देने का कहता है तो हो सकता है कि कुछ अरकान असम्बली उस दिन ना हो, ईवान में ना हो, यानी 186 का नंबर पूरा ना हो सके, जिसके बाद ऑटोमेटिकली दोबारा वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। और उसमें इस सूरत में अगर परवेज इलाही दूसरी तरफ से वज़ीर आला आते हैं या नून लीग के कैंडिडेट के तौर पर सामने आते हैं तो फिर जो है परवेज इलाही ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। और बैक डोर पे उनसे राब्ते किए गए हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से राब्ता है। और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में परवेज इलाही की और आसिफ जरदारी साहब की भी मुलाकात हो, क्योंकि आज अगर आप देखें तो आसिफ जरदारी साहब ने जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जो इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने ये खुद ये बात कैटेगोरिकली कही कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हैं और हमें भी उनकी पॉलिसी के मुताबिक चलना चाहिए। उन्होंने कहीं पर इंटरव्यू में उनके खिलाफ कोई ऐसा जुमला नहीं कहा, तो इससे अंदाजा होता है कि वो पीडीएम जमातों से भी रास्ते में है। बैकडोर वो यही चाहते हैं कि मामला को इसी तस्लीम के साथ आगे लेके चला जाए और वो असम्बली तहलील तोड़ने के हक में भी नहीं है, क्योंकि वो बैकडोर होगा ये कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो इमरान खान के साथ भी खड़े दिखाई देंगे और दूसरी तरफ पीडीएम जमातों के मुताबिक भी उनके साथ दूसरी तरफ उनके मुताबिक भी जो है वो चलते रहेंगे ताकि फेस सेविंग एक हो सके। जी अच्छा हसन, हमें ये बताइएगा, आसिफ अली जरदारी आज इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं तो कितने दिन के लिए क़याम करेंगे लाहौर में और किन किन रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल होंगी? देखिए, ये मुलाकातें तो जो है वो तब्दील होती रहती हैं। सियासी जो है वो
رہنما ہیں، اور خاص طور پہ جو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال جس پوزیشن پر چلتی دکھائی دے رہی ہے، تو اس میں جو ان کا 2 دن کا ابتدائی طور پہ پلان تھا کہ یہاں پر رہیں گے، اور اگر دیکھا جائے تو 12 ساڑھے 12 تک تو کوئی ایسا پلان بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پر لاہور آئیں گے اسلام آباد سے، لیکن ہنگامی طور پر ان کو اسلام آباد سے لاہور آنا پڑا، اور ہم دیکھا کہ شام کو وہ جو ہے وہ لاہور پہنچے، اور جو ہے بلاول ہاؤس جانے سے قبل انہوں نے مال ٹاؤن میں شہباز شریف سے ملاقات کی، پھر چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی۔ اب کل جو ہے جو ان کا شیڈول سامنے آ رہا ہے کہ اس کے مطابق اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل کچھ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی سے رابطے جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور رابطے کوشش کی جائیں گی، اور کچھ ایسے جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما جو اسمبلی کے حق میں نہیں ہے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہو، وہ جو ہے ان کے معاملات میں سامنے آئیں گے، اور جب تحریک عدم اعتماد کا کہا جب ان کے وہ اعتماد کے ووٹ لینے کا کہا جائے گا، تو وہ اس دن وہ غیر حاضر بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کو کوئی جو ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا سکتے ہیں، یا ملک سے وہ باہر جا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز سامنے آ سکتی ہے۔ اس سچویشن میں پرویز جو آصف زرداری صاحب ہے ان کو جو ٹاسک ٹھیک ہے حسن، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے۔ طارق بشیر چیمہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پنجاب حکومت کو تحلیل سے بچانے کے حوالے سے معاملات پر مشاورت کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے محمد یاسین سے۔ یاسین، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی، سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات ان کی ایک گلبرگ میں کسی صحافی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ اس ملاقات میں طارق بشیر چیمہ اور صادق حسین بھی موجود تھے، اور ملاقات میں پنجاب حکومت کو تحلیل سے بچانے کے معاملے پر جو معاملات ہیں وہ زیر غور آئے، اور یہ ملاقات میں یہ بھی طے پایا کہ جو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے ہے اسمبلی، ان کو توڑنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے جو جس کو بچانے کے لیے، اور اسمبلیاں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو اگر خاص طور پر ان کے حوالے سے یہ طے ہوا کہ خاص طور پر اگر کوئی معاملات طے نہ پائے تو ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد یا طریقے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا، اور چونکہ ابھی 23 دسمبر تک ہی ٹائم ہے، اور اس سے قبل ان دونوں میں آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کیا جا سکتا ہے، جس سے یقینی طور پر یہ کچھ ٹائم آگے چلا جائے گا، کیونکہ پہلے یہ فیصلہ ہوگا۔ اگر طریقے اعتماد کا کہتے ہیں تو پہلے انہیں جب وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں، تو اگر وہ جب تک کوئی کا فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک اسمبلی تعلیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے خیال کیا جائے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گورنر پنجاب سے کہا جائے گا کہ وہ انہیں وزیر پنجاب سے کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس صورت میں بھی اگر وہ 48 گھنٹے کے اندر انہیں کہتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، تو یقینی طور پر اس میں کچھ ٹائم تو درکار ہوگا۔ تاہم جو ہی اگر یہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی برتی گئی تو یقینی طور پر پھر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے ٹھیک ہے یاسین، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جمعے کو تحلیل کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم عوام کے پاس جانے سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا مزید بھی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم 13 جماعتوں پر مشتمل چون چون کا مربع ہے۔ ہم اپنی حکومتیں توڑ کر عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک ہی روز پورے ملک میں انتخابات کروائے۔ گزشتہ 8 مہینوں سے پاکستان کی سیاست عمران خان کے ہی ارد گرد ریوالو کر رہی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جب عوام کی سپورٹ اس سے ختم ہو جاتی ہے تو اس کی سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تحریک انصاف میں اور یہ جو چون چون کا مربع بنا ہے 13 پارٹیوں کا، پی ڈی ایم، اس میں فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ایک عوامی طاقت کھڑی۔ ہم کہہ رہے ہیں اپنی حکومتیں توڑ کے ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ کوئی اور اپوزیشن دنیا میں ہوتی وہ اس کو ویلکم کرتی، کیونکہ اپوزیشن کیا کہتی ہے، اپوزیشن کا سیاست اپوزیشن کی کیا ہوتی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ حکومت انتخابات کرائے اور عوام کے پاس جائے فیصلہ کرائے۔ یہاں حکومت عوام کے پاس جا رہی ہے فیصلہ کرانے، اور یہ جو نام نہاد پی ڈی ایم ہے یہ دوڑیں لگائی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ عوام انتخابات کی تیاری کریں۔
चोरों और लुटेरों को वोट की ताकत से निकाल बाहर करेंगे। आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर की शेरा कोट आमद। शाहीन आबाद के इलाके में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। हमाद अजहर ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमने वादा किया था कि जहां मसाइल होंगे वो हल करेंगे। PTI का मंशूर इंसाफ है, पसमानदा इलाकों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये हमारे इलाके का सबसे, मेरे हल्के का पसमानदा इलाका है और हमने यहाँ पे एक वादा किया था कि जहां मसाइल ज्यादा हैं वहां वसाइल भी ज्यादा देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है इंसाफ और वसाइल की तकसीम में भी इंसाफ किया गया है। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि हमारी हुकूमत खत्म करके जमहूरियत खत्म कर दी गई। अब अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। अवाम सिर्फ इंतखाबात की तैयारी करे, चोरों लुटेरों को हुकूमत से निकालना है। हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया गया और इस मुल्क में जमहूरियत का नामो निशान खत्म कर दिया गया। जिन लोगों को आपने वोट दिए उनसे हुकूमत छीन के चोरों डाकुओं लुटेरों को हुकूमत दे दी गई। लेकिन अवाम की ताकत के आगे आज तक कोई जाबिर हुक्मरान खड़ा नहीं हो सका। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बाबू साबू के इलाके में भी गलियों की तामीर और मुरम्मत के काम का जायजा लिया और अवाम के मसाइल सुने। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। कल के ऐलान के बाद PDM के चेहरे उतर गए हैं। उनका मजीद भी कहना था कि हम इस मुल्क को चोरों से निजात दिलाकर रहेंगे। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। और खान साहब के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास नज़र करम है कि अल्लाह ने 22 करोड़ अवाम के दिल फेर दिए हैं कि आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनसे एक कदम आगे चल रही है। जब से खान साहब स्पेशली उन्होंने हकीकी आज़ादी का आगाज़ किया, कौम अल्लाह के शुक्र से बाशऊर कौम लीड कर रही है। आपको पता है कि गुज़िश्ता वैसे तो 4.5 साल से PDM और ये तमाम जो करप्ट टोला है उनका बाजमा सफ़े मातम जारी था, लेकिन कल तो उसमें अरूज आ गया। जैसे ही हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, दोनों CM राइट लेफ्ट पे बिठा के, एक्चुअली हुआ ये है कि इनका ये जो अफवाहों का चूरन, ये जो झूठी ख्वाहिशें ख्वाब बुन रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो कल चकनाचूर हो गए। जो मर्जी हो असम्बलियाँ भी टूटनी है और असम्बलियाँ टूटेंगी। आपको मैं मशवरा देती हूँ कि अपने मालिकों को बुलाओ वापस और उनके आने की डेट दो, जैसे हमने असम्बलियाँ तोड़ने की डेट दे दी है। और अपने अंडों का सदक़ों के साथ कट्टों का सदका भी दे लो। अब हम इन चोरों से इस मुल्क को आज़ाद करा के रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान। सियासी हलचल में इजाफा। मुस्लिम लीग नून ने भी लाहौर की तंजीम को फाल करने के लिए मुतहरिक हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील किए जाने के ऐलान के बाद सियासी हलचल भी बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग नून का भी लाहौर की तंजीम को फाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुलाकात की और सदर लाहौर की तैनाती समेत तंजीमी अमूर पर बातचीत की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि कुछ नामों पर गौर किया गया है, जल्द सदर लाहौर का ऐलान कर दिया जाएगा। कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर खान साहब ने असम्बली तोड़नी है तो जुमे का इंतजार पता नहीं क्यों कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी बुला के तो भेजें असम्बली तोड़े। और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए और इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह पंजाब में पूरी तनदेही से लड़ेंगे और जब वफाकी हुकूमत का इलेक्शन आएगा तो वफाकी हुकूमत का इलेक्शन भी लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर की सीट 2 साल से खाली है। सदारत के लिए सैफुल मलूक खोकर, हाफिज नुमान, राना मशहूद, ख्वाजा इमरान नज़ीर और अयाज सादिक के नाम ज़ेरे गौर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुँचे। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी बहाली के इक़दाम से मुतल्लिक़ चौधरी शुजात को आगाह किया। चौधरी शुजात ने अवाम के लिए वज़ीर आज़म की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दोनों कायदीन ने सियासी इस्तेहकाम और करीबी ताउन के लिए ज़रूरी इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन, वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान भी मौजूद थे। ग्राफिक्स
शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सदर की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात को गुलदस्ता भी पेश किया। शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी सूरत हाल पर तबादला भी किया है और मुलाकात में तारिक बशीर चीमा और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने माशी बहाली के इक़दामात से मुतल्लिक़ चौधरी शुजात हुसैन को आगाह किया।